जब धरती पर चीखें गूंज रही थीं और हर तरफ मौत का साया था, तब एक ऐसा राक्षस आया जिसका नाम सुनकर देवता भी काँप उठे, महिषासुर। लेकिन उसी अंधकार को ख़त्म करने के लिए जन्म लेने वाली थी एक ऐसी शक्ति जिसके आगे खुद मृत्यु भी झुक जाए, माँ दुर्गा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर अंधकार छा गया था। आसमान के काले बादल गरज रहे थे, चारों ओर भय और चीख पुकार का माहौल था। निर्दोष लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, गांव उजड़ चुके थे और सैनिक भी पराजित हो चुके थे। हर दिशा में केवल एक ही नाम का आतंक था, महिषासुर। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब धरती के लोगों ने आसमान की ओर देखकर पुकारा, हे देवताओं, हमारी रक्षा करें। और यहीं से शुरू होती है एक दिव्य शक्ति के प्रकट होने की अद्भुत कहानी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी और उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा भी झुक जाते थे। यह था महिषासुर, जिसने अपने अभिमान में चूर होकर मंदिरों को नष्ट कर दिया, राजाओं को पराजित कर दिया और पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक फैला दिया। आसमान में कड़कती बिजली और धरती पर उसका कहर ऐसा लग रहा था मानो अंधकार ही इस संसार का भाग्य बन चुका है। अब सवाल था, क्या कोई है जो इस विनाश को रोक सके? स्वर्ग के दिव्य महल में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा गहरी चिंता में बैठे थे, क्योंकि महिषासुर का आतंक अब स्वर्ग तक पहुंच चुका था। तब एक निर्णय लिया गया, एक ऐसी शक्ति को जगाने का जो इस अधर्म का अंत कर सके। तब सभी देवताओं की शक्ति से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र लिए, सिंह पर सवार, अपराजय शक्ति और तेज से भरपूर। उनके आगमन से ही मानो अंधकार कांप उठा, क्योंकि अब अधर्म का अंत निश्चित था। देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिए, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, और सभी देवताओं के दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा अधर्म के अंत के लिए तैयार हो गई। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक ओर थी माँ दुर्गा सिंह पर सवार, दिव्य अस्त्रों से प्रज्वलित, और दूसरी ओर महिषासुर की विशाल सेना, जो विनाश मचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। शुरू हुआ एक ऐसा महासंग्राम जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह युद्ध लगातार 9 दिन तक चलता रहा। हर दिन एक नई शक्ति के साथ माँ दुर्गा अधर्म का सामना करती रहीं और महिषासुर अपना रूप बदलकर कभी भैंस तो कभी राक्षस बनकर बार बार वार करता रहा। लेकिन हर बार के साथ देवी का तेज और भी प्रबल होता गया और आखिरकार वह क्षण आ गया जब पूरी शक्ति के साथ माँ दुर्गा ने अंतिम प्रहार किया। उनका त्रिशूल सीधे जाकर महिषासुर के हृदय में धंस गया। एक भयंकर गर्जना के साथ अहंकार और अधर्म धरती पर गिर पड़ा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और चारों ओर गूंज उठी विजय की ध्वनि, क्योंकि आज सत्य ने असत्य पर विजय पा ली थी। जैसे ही अधर्म का अंत हुआ, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर माँ दुर्गा का स्वागत किया। धरती पर खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में दीप जल उठे और हर ओर गूंज उठा जय माता दी। सिंह पर विराजमान माँ दुर्गा विजय और शक्ति का प्रतीक बनकर सभी को आशीर्वाद दे रही थीं। तभी से हर वर्ष भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है नवरात्रि। मंदिरों में दीप जलते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है
और भक्त पूरे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। यह केवल पर्व नहीं बल्कि सत्य की विजय और शक्ति की उपासना का प्रतीक है, जहाँ हर दिल से एक ही स्वर निकलता है, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।